आपको सेल्फ रेफरेंसिंग के बारे में बताऊंगा। सेल्फ रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि एक सेल को दूसरे सेल से रेफ़र करना, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक इजी टॉपिक है। अब मैं इसमें एक डेटा ले लेता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे क्लासेस हैं एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड दीज आर मार्क्स। सो क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and fourth. Subject is maths, science, SST and English. इसमें मार्क्स हैं। दिस इज जस्ट डेटा, रैंडम डेटा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डेटा ले रहा हूँ जिसके अंदर के आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं ईजिली। एंड इसमें हम मार्क्स डाल देते हैं। आउट ऑफ 50 हैं तो 45 रैंडम फिगर्स। ओके, सो ये आपका एक छोटी सी एक टेबल बन गई है। टेबल बना सकते हैं, टेबल बन गई आपकी ये। और अगर आपको सेल्फ रेफरेंसिंग यूज़ करनी है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड है। दिस इज़, मैं इसमें सारे फॉर्मूला जो मैंने अभी बताए थे वो यूज़ कर रहा हूँ। लाइक रीनेम मैंने अभी यूज़ किया। अब इसके अंदर मैं रिपोर्ट कार्ड बना रहा हूँ, स्मॉल रिपोर्ट कार्ड। तो आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है, अब उसके रिपोर्ट कार्ड बन रही है। तो अब मैथ्स के मार्क्स, सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, जस्ट लाइक इंग्लिश। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में। एंड दीज आर द मार्क्स। ओके, सो अगर आपको सेल्फ रेफरेंसिंग यूज़ करनी है तो आपको इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। तो जस्ट बाय गोइंग इनटू द सेल ऑफ मार्क्स, जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ एक्सेल, you just need to press equal to or press or equal to and plus sign. So equal to, and then you can go to your marks like 42 and then press enter. So 42 ये देख रहे हैं। अगर आप, मैंने इसमें 42 टाइप नहीं किया, लेकिन मैंने इसको एज अ सेल्फ रेफरेंसिंग यूज़ करके मैंने इसको 42 पे ले आया। और अगर इसमें मैथ्स के मार्क्स चाहिए हमको, तो मैथ्स में जाके इक्वल टू एंड देन प्रेस एंटर, equal to and press enter, equal to and press enter। तो ये मैंने मैन्युअली 42, 45, 43, 44 नहीं लिखा है जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसके अंदर सेल्फ रेफरेंसिंग यूज़ करके मैंने इसको आपको मार्क्स बता दिए हैं कि इस सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो डन। Then how to use a dollar sign? Then not next topic is how to use a dollar sign. So dollar sign का मेन पर्पस होता है फिक्स करना चीज़ को। कोई भी चीज़, अगर जैसे कि आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो डॉलर साइन का यूज़ करके आप उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसमें रिपोर्ट कार्ड में गया था, अब रिपोर्ट कार्ड में ये मुझे शो कर रहा है लिंक, और लिंक पे जाना है तो हम लिंक पे गए तो ये लिंक शो कर रहा है 42। अब अगर मैं इसको फिक्स कर दूँ, जैसे कि अब इसके अंदर मैंने डॉलर साइन लगा दिया इधर एंड इधर। सो ये इस डॉलर साइन का क्या मतलब होता है, जिससे कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि सी के पहले डॉलर लगा हुआ है एंड सी के बाद डॉलर लगा हुआ है। सो इस डॉलर का जो मतलब होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे सी के पहले डॉलर लगा है तो सी कॉलम फिक्स हो गया, एंड 5 के पहले डॉलर लगाए तो 5 रो फिक्स हो गई। ओके, अगर आप इसको एंटर कर देंगे तो ये 42 शो कर रहा है, जो कि अभी तो ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूला को अगर मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और मैंने इधर इस फॉर्मूले में पेस्ट कर दिया मैथ्स के मार्क्स में, तो ये भी मुझे 42 ही दिखा रहा है, क्योंकि इससे क्या हो गया है, अब वो चीज़ फिक्स हो गई है। जैसे कि अब ये मैथ्स के मार्क्स हैं, अब ये मैथ्स के मार्क्स नहीं है क्योंकि मैंने अब यहाँ पे डॉलर लगा रखा है। तो डॉलर लगाने से यहाँ पे चीज़ें वो फिक्स हो गई हैं और
अगर मैं इसको यहाँ पे भी कॉपी कर लूँगा दोनों जगह पे, तब भी ये मुझे फिक्स ही 42 ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने दोनों जगह पे डॉलर लगा दिया, C के पहले भी एंड 5 के पहले भी, तो जिसकी वजह से वो चीज़ फिक्स हो गई है। तो डॉलर साइन का बेसिकली यूज़ होता है हाउ टू फिक्स अ थिंग इन एन एक्सेल, जिसमें कि अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अब आपको एक्सचेंज रेट्स निकालने हैं, थोड़ा सा मैं हाई इस पे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम करेंसी लिख दें एंड यहाँ पे अमाउंट्स लिख दें एंड यहाँ पे अमाउंट्स इन फॉरेन करेंसी एंड अमाउंट्स इन बेस करेंसी। So let's say for example currency is USD, Euro, CHF is Swiss francs and SEK. Okay, so amount in foreign currency, let's suppose that taking a random figure of 200 USD, 150, 100 and 50. So this is बेसिकली। अब अगर आपको इस सेल के अंदर मैं आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि अब ये आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट अलाइंड है, जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन बताऊंगा, तो ये एक एग्जांपल है लेफ्ट अलाइन का और राइट अलाइन का। USD इज लेफ्ट अलाइन बिकॉज ये न्यूमरिक नहीं है, दिस इज अल्फ़ाबेटिकल, सो दैट्स वाई अगर आप इसके अंदर USD लिखा है तो ये अल्फ़ाबेट है, तो जिसकी वजह से ये लेफ्ट अलाइन हो रहा है, और 200 इज़ अ नंबर तो वो राइट अलाइन हो रहा है। अब अगर इसी के अंदर मैं एक लेटर लिख दूँ A, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये हो गया लेफ्ट अलाइन, ठीक है। तो ये लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन का बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लेफ्ट अलाइन। ओके, सो दिस इज द करेंसी, दिस इज अमाउंट्स इन फॉरेन करेंसी एंड नाउ वी नीड टू हैव अमाउंट्स इन बेस करेंसी। लेट्स सपोज एक्सचेंज रेट सबका सेम है एंड रेट है 46। ओके, सो अब अगर हम इसको, मैं फॉरेन करेंसी और बेस करेंसी के टॉपिक पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आपने ये लिंक इक्वल, जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्वल टू से लिंक स्टार्ट होता है, तो आपने USD का अमाउंट लिया, इसको ऊपर गए, आपने इसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई किया, और आपकी फॉर एक्सचेंज रेट है 46, तो आपने इससे इसको मल्टीप्लाई करके 9200 एक बेस करेंसी में आ गया हमारे पास। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को फिर से यहाँ पे कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 0। तो ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो यूरो तो ठीक है, ये 150 है, बट F2 जो है वो आ रहा है ये 46 के नीचे, बिलो 46। सो हमें अब इस 46 को फिक्स करना है। ये कैसे हम इस 46 को फिक्स कर दें जिससे कि ये सारा फॉर्मूला 46 से ही ले, एंड यूरो और CHF और SEK ये सब डिफरेंट रहे, ठीक है। ये सब तो चेंज होने चाहिए, बट 46 शुड रिमेन सेम एट F1। ओके, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो ये F2 ले रहा है, तो F2 पे नहीं, हमें F1 पे फिक्स करना है। तो हमने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो फॉर्मूला को चेंज किया हमने, यहाँ पे डॉलर लगाया, यहाँ पे भी डॉलर लगाया, तो डॉलर लगाने के बाद हमने इसको फिक्स कर दिया, एंटर कर दिया। अब इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ कॉपी किया, तो आप देख सकते हैं ये फिक्स हो गया है 46, एंड यूरो चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने B9 पे कोई डॉलर का साइन नहीं लगाया, ठीक है। एंड इसी चीज़ को फिर यहाँ पे हमने कॉपी कर दी, दोनों में कॉपी करा तो 46 देखिए फिक्स्ड है। तो ये होता है यूज़ डॉलर साइन का, कि डॉलर साइन कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं